बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहाँ थे तुम? रात के वक्त लाउंज में सोफे पर बैठी मैं अपने शौहर का इंतजार कर रही थी। जब वहीं बैठे बैठे मेरी आंख लग गई और फिर मेरी आंख किसी जोरदार आहट से खुली। आंख खुलते ही मैंने पहले घड़ी की तरफ देखा जो रात के 1 बजने का ऐलान कर रही थी, और फिर नजरें घुमाकर शौहर को देखा जो रात के 1 बजे बाहर से आ रहा था। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ था, बल्कि पहले भी मेरा शौहर अजमल रात के वक्त बहुत देर से घर आता रहा था, और ऐसा पिछले 1 महीने से हो रहा था। मेरी नजरें अपने शौहर अजमल पर जमी हुई थी, जो मेरे अलावा हर एक चीज को देख रहा था। दोस्तों के साथ था। अजमल ने मेरी तरफ देखे बगैर कहा, मगर उसकी शर्ट पर पड़ी सलवटें, शर्ट के कॉलर पर लिपस्टिक का निशान और उसके कंधे पर मौजूद लंबा सा बाल भी देख चुकी थी मैं, जो ये बताने को काफी थे कि अजमल अपने दोस्तों के साथ नहीं बल्कि किसी लड़की के साथ था। तुम रात को इतनी देर तक अपने दोस्तों के साथ क्या करते हो? 10 बजे से पहले घर आ जाया करो, मैं परेशान होती हूँ। मैं सब जान गई थी, दिल ही दिल में बेहद परेशान भी थी, मगर फिर भी नजरअंदाज करते हुए मैंने लगावट भरे लहजे में कहा, जो भी करता हूं तुम्हें उससे क्या, और मेरे लिए परेशान होने की भी कोई जरूरत नहीं है। बच्चा नहीं हूं मैं जो कहीं गुम हो जाऊंगा या कोई उठा कर ले जाएगा। अजमल ने मुझे देखकर दुरुस्त अंदाज में कहा और सर झटक कर अंदर की तरफ पड़ गया। अच्छा, खाना खाओगे? मैंने फिर से पूछा। जो भी था वो मेरा शौहर था, जिससे मैं मोहब्बत करती थी, और मेरी यही मोहब्बत मुझे उसकी फिक्र करने पर मजबूर करती थी। मेरे दोस्त भूखा नहीं भेजते मुझे। तंजिया सी मुस्कुराती आवाज थी अजमल की, जिस पर मैं मजीद परेशान हो गई थी। वो खुद तो सोने के लिए लेट चुका था, मगर मैं अपनी ही सोचों में गुम खुद से ही उलझती रही थी। पिछले 1 महीने से अजमल का यही मामूल था। वो रोज रात को 12-1 बजे घर आता, खाना भी न खाता और फिर सोने के लिए लेट जाता, जिस पर मैं कुड़ कर रह जाती। उसका रवैया भी आजकल बदलने लगा था और वो मुझसे अक्सर उखड़ अंदाज में पेश आने लगा था, और वजह से मैं बखूबी वाकिफ भी थी, मगर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। ये बात तो मुझे पहले दिन ही पता चल गई थी कि अजमल दूसरी औरतों से ताल्लुकात रखने लगा है, लेकिन मैं अजमल को दूसरी औरतों से ताल्लुकात रखने से कैसे रोकूं, यही बात मुझे समझ नहीं आती थी। वो खुल्लम खुल्ला रातों को दूसरी औरतों के पास जाता, उनसे ताल्लुकात रखता, और मैं खुलकर कुछ भी पूछ ना पाती कि वो शौहर था जो बीवियों को सफाई नहीं देते। अभी मैं खुद को उसकी हरकतों से अनजान जाहिर करती थी तो एक भरम और पर्दा कायम था। किसी दिन मैं बास पुरुष कर लेती तो ये भरम भी टूट जाता, और बास पुरुष करने पर वो मुझे ही छोड़ देता तो मैं क्या करती, या वो मुझ पर सख्ती करता तो मैं क्या कर लेती। यही सब सोचकर मैं चुप रह जाती थी कि मैं उसे खोना नहीं चाहती थी। यही सब सोचते हुए मैं कब नींद की वादियों में खोई, मुझे अंदाजा नहीं हुआ। अगले दिन मामूल के मुताबिक 6 बजे जागी। अजमल के लिए नाश्ता बनाया, उसका ऑफिस का बैग तैयार किया और फिर उसे ऑफिस रवाना करके घर के काम वगैरह निपटाए। अजमल का रवैया रात के निस्बत नॉर्मल ही था, वैसा ही मोहब्बत भरा जैसा पहले होता था, और ये भी पिछले 1 महीने से हो रहा था कि रात को बाहर से आने के बाद वो काफ़ी उखड़ और सर्द मिजाज सा होता, मगर फिर अगले दिन उठते ही पहले जैसा हो जाता था। सारे काम निपटाने के बाद मुझे फरागत मुयस्सर आई तो मैं सबके बारे में शुरू से सोचने लगी कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ था। मैं और अजमल क्लासमेट्स थे, एक ही यूनिवर्सिटी में एक ही क्लास में पढ़ते थे। मैं और अजमल दोनों ही एक लिबरल घराने से ताल्लुक़ रखते थे, जहाँ लव मैरिज को बुरा नहीं समझा जाता था, बल्कि बच्चों को पूरा पूरा हक दिया जाता है कि वो जिससे शादी करना चाहें कर सकते हैं, और उनके पेरेंट्स को कोई एतराज़ नहीं। मेरे घर में हम 2 बहनें, 2 भाई और मेरे वालिदैन रहते थे। दादा दादी हयात नहीं थे, इसीलिए घर के बड़े हमारे वालिदैन ही थे। मेरे सभी बहन भाई मुझसे बड़े थे, जिनमें से बड़े भाई और बड़ी बहन की शादी हो चुकी थी, जबकि सिर्फ मैं और मुझसे बड़े वाला भाई रह गया था। सबसे छोटी होने की वजह से मैं सबसे लाडली थी। यही वजह थी कि मेरी हर ख्वाहिश पूरी की जाती थी, जिसकी वजह से मैं कुछ जिद्दी और हठधर्म हो गई थी, और वही करती थी जो मेरा दिल चाहता था, जिस पर मेरे वालिदैन ने कभी मुझे रोका टोका नहीं था, क्योंकि वो मुझसे बेतहाशा प्यार करते थे। जिंदगी यूं ही पुरसुकून सी गुजरती जा रही थी जब मैं यूनिवर्सिटी में दाखिल हुई। मैंने एमबीए में एडमिशन लिया था क्योंकि मेरा इरादा बिजनेस करने का था। हमारा अपना बिजनेस था जिसे मेरे बाबा और मेरे बड़े भाई संभालते थे। यूनिवर्सिटी के पहले ही दिन मेरी टक्कर अजमल से हुई थी, जो मेरी तरह नया था और क्लास ढूंढ रहा था। उस टक्कर से हमारा आपस में तारुफ हुआ और यूं हमारी जान पहचान हुई। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरता गया और पहले सेमेस्टर में ही मेरी और अजमल की दोस्ती हो गई, जो अगले 2 सेमेस्टर में काफ़ी गहरी हो चुकी थी। हम दोनों बेस्ट फ्रेंड बन चुके थे। हम ना सिर्फ पढ़ाई में एक दूसरे की मदद करते, बल्कि हमारा एक दूसरे के घर भी आना जाना था। मेरी एक और दोस्त भी थी
जिसका नाम मारिया था। हम तीनों की आपस में दोस्ती थी, मगर अजमल के साथ मैं कुछ ज़्यादा ही बेतकल्लुफ़ थी, और वक्त गुजरने के साथ हमारी दोस्ती और बेतकल्लुफ़ी मोहब्बत में बदल गई, जिसका इजहार हम दोनों ने एक दूसरे से कर दिया, क्योंकि हम दोनों ही वक्त ज़ाया करने और इंतज़ार करने के आदी न थे। अजमल मुझे सिर्फ इसलिए पसंद नहीं था कि वो खूबसूरत था, बल्कि इसलिए भी पसंद था कि उसकी कई आदतें मुझसे मिलती थीं। डिग्री कंप्लीट करने के बाद अजमल ने अपने बाबा का ऑफिस ज्वाइन कर लिया, जिसे उसके बाबा का मैनेजर देखता था, क्योंकि उसके बाबा हयात नहीं थे, बस माँ और एक बहन थी। मैंने भी कुछ अरसे तक अपने बाबा के ऑफिस में काम किया, मगर फिर उस काम से ऊब गई तो घर पर ही रहने को तरजीह दी। पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद भी मेरा अजमल से पूरा राब्ता था। पढ़ाई मुकम्मल होने के 1 साल बाद अजमल ने अपनी माँ और बहन को मेरा रिश्ता लेने के लिए भेजा। चूंकि मेरे घर वाले अजमल को अच्छी तरह जानते थे, तभी किसी को एतराज़ न हुआ। वैसे भी वो अपने बिजनेस का इकलौता मालिक था। यूं मेरा और अजमल का रिश्ता तय हो गया, जिसके बाद अजमल की माँ ने अजमल की बहन के लिए भी रिश्ता ढूंढ लिया, क्योंकि वह अजमल की और उसकी बहन की शादी इकट्ठी ही कर देना चाहती थी। यूं मजीद 6 महीने गुजरने के बाद मेरी और अजमल की शादी हो गई, और उसकी बहन रुखसत होकर अपने शौहर के साथ बैरून मुल्क चली गई। पीछे मैं, अजमल और मेरी सास ही रह गए। मैं और अजमल एक साथ बेहद खुश थे। दिन में कई कई बार एक दूसरे को कॉल करना, रोज़ रात को बाहर घूमने जाना, डिनर साथ करना, लॉन्ग ड्राइव पर जाना। गर्ज जिंदगी इतनी हसीन हो गई थी कि कभी कभी लगता था ये ख्वाब है जो किसी भी वक्त टूट जाएगा, मगर ऐसा नहीं था। हमारी शादी को 2 साल हो गए थे और हम एक साथ बहुत खुश थे। मगर अजमल की अम्मा को अब पोता या पोती चाहिए थे, जिस पर हमने भी औलाद के बारे में सोचा कि 2 साल हो गए शादी को, मगर कोई खुशखबरी नहीं मिली। फिर हमने औलाद के हुसूल के लिए डॉक्टर से कंसल्ट किया, जिसने कुछ मेडिसिन दी कि इसे खाएं। 3 महीने मैंने दवाइयाँ खाई और फिर चेकअप करवाया, मगर कोई फ़र्क न पड़ा। डॉक्टर ने मेरे साथ अजमल को भी 2 महीने दवाई खिलाई, मगर हम माँ बाप न बन सके। हम दोनों के टेस्ट करवाए गए, जो बिल्कुल क्लियर आए थे, जिस पर डॉक्टर ने कह दिया था कि ये देर अल्लाह की तरफ से है। जिस पर हम दूसरे डॉक्टर के पास गए, लेकिन उसका भी टेस्ट करने के बाद वही जवाब था जो पहली डॉक्टर ने दिया था। 1 साल में हमने कई बार डॉक्टर बदले, मगर नतीजा सिफर ही रहा। और इस 1 साल में अजमल की माँ भी पोते पोती की हसरत दिल में लिए राह अदम सधार गई। करते करते हमारी शादी को 5 साल गुजर गए थे, लेकिन हमारी औलाद नहीं हो सकी थी। अब तो मुझे भी औलाद की शिद्दत से चाह होने लगी थी, मगर हम कुदरत के आगे बेबस थे। मुझे लगता था कि मुझ में ही कोई कमी है, तभी औलाद नहीं हो रही। और जब जब मैं अपने मायके में जाती, अपने बहन भाइयों के बच्चों को देखकर मेरी हसरत मजीद बढ़ जाती। अजमल भी उन्हें देखकर चुपचाप रह जाता और जल्द ही वहां से उठ जाता, जिस पर आहिस्ता आहिस्ता मैंने भी अपने मायके जाना छोड़ दिया। मगर अचानक से अजमल का रवैया बदलने लगा। वो मुझसे दूर दूर रहने लगा। सारा दिन कॉल न करता, न मेरी कॉल या मैसेज का जवाब देता। पूरा दिन ऑफिस में गुजारने के बाद न जाने कहाँ चला जाता, और फिर आधी रात गए वापस आता। वापस आकर बहाने बनाना शुरू कर देता कि दोस्तों के पास था, कुलीग्स के साथ था। मगर कभी लिपस्टिक तो कभी लंबे लड़कियों के टूटे बाल उसकी सारी पोल खोल देते थे। लेकिन मैंने कभी जिताया नहीं कि कहीं हमारे बीच में मौजूद भरम टूट ही ना जाए और वो मेरे सामने ही ये सब न करने लगे। यूनिवर्सिटी वाला अजमल तो कहीं खो गया था। ये तो कोई और था जिसे मेरी परवाह ही नहीं थी, बल्कि वही कर रहा था जो उसका दिल चाह रहा था। वो दूसरी लड़कियों से ताल्लुकात बना रहा था। औलाद ना होने की वजह से वो दूसरी औरतों से ताल्लुकात बना रहा था। अब तो मुझे डर लगने लगा था कि किसी दिन मेरे सर पर सौतन ना ले आए जो उसे औलाद दे दे, और अगर ऐसा होता तो वो मुझे भूल ही जाएगा कि एक मर्द उसी औरत का मुकम्मल तौर पर होता है जो उसे औलाद देती है। अगर किसी औरत ने उसे औलाद दे दी तो वो उसी की हर बात मानेगा, और शायद दूसरी औरत के कहने पर मुझे भी घर से निकाल दे कि आखिर मैं उसे एक बच्चा तक नहीं दे पाई थी। इसी सब से घबराकर मैंने इस बात का हल सोचना शुरू कर दिया था कि दूसरी औरतों के पास जाना छोड़ दे और हमें औलाद भी मिल जाए। अजमल से मैंने एक दफ़ा बात की थी कि हम यतीम खाने से बच्चा अडॉप्ट कर लेते हैं, मगर अजमल ने मुझे सख्ती से डपट कर रख दिया था कि उसे औलाद चाहिए, वो भी अपनी, जो उसका अपना खून हो, उसके वजूद का हिस्सा। अगर बच्चा अडॉप्ट करना होता तो वो कब का कर चुका होता। इतने साल इंतज़ार न करता, जिस पर मैं चुप करके रह गई। मगर अगले दिन तक मैं एक मंसूबा तैयार कर चुकी थी और सोच चुकी थी कि मुझे अब क्या करना है। अगले दिन अजमल के ऑफिस जाते ही
मैंने अपने पर्स लिया और यतीम खाने पहुंच गई। ये एक ऐसा यतीम खाना था जहां बच्चों के साथ नौजवान कम उम्र लड़कियां भी रहती थीं जो इसी यतीम खाने में पली बढ़ी थी, और यही लड़कियां छोटे बच्चों को संभालती थीं। मैं इदारे की इंचार्ज से मिली और फिर उससे बात करके उसे कायल करने के बाद अंदर चली आई, जहां लड़कियां बच्चों के साथ खेलकूद में मसरूफ थीं। वहां कई लड़कियां थीं, कुछ बेहद हसीन और कुछ वाजबी सी शक्ल की। मैं बगौर सबको देखती रही, मगर तभी मेरी नज़र एक लड़की पर जा पड़ी जो कम उम्र थी, तकरीबन 17 या 18 साल की, लेकिन बेहद हसीन थी। और हसीन से ज़्यादा उसके चेहरे पर मासूमियत का तासुर था जो मुझे उसकी तरफ खींच रहा था। वो एक बच्चे के साथ खेल रही थी। अपने मकसद के लिए मुझे वही मौजू लगी और फिर मैं इंचार्ज से बात करके उसे अपने साथ ले गई। वो बेहद सहमी सहमी सी, इतनी खौफजदा थी कि मुझसे पूछा भी नहीं कि मैं उसे कहाँ ले जा रही हूँ। मुझे उम्मीद थी कि अजमल उसे देखकर खुश हो जाएगा। रास्ते में मैंने उसके लिए चंद जोड़े जूते और दूसरा ज़रूरी सामान भी लिया था। फिर उसे कपड़े बदलवा कर लाउंज में ले आई। अजमल के फ़ोन पर मैंने मैसेज छोड़ दिया था कि तुमसे मिलने एक लड़की आई है, जल्दी घर आओ। मुझे मालूम था कि अब वो लाजमी घर आएगा। अगर मैं झूठ ना बोलती तो यकीनन आज भी वो किसी और औरत के पास चला जाता, जो मैं हरगिज़ नहीं चाहती थी। ये लड़की मासूम थी और अजमल को मेरे खिलाफ तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती थी। मेरा अंदाज़ा बिल्कुल ठीक निकला था। अजमल जो रोज़ रात को आता था, आज 5 बजे ही घर पर मौजूद था और मेरे साथ एक कम उम्र लड़की को देखकर कुछ हैरान था। उस लड़की का नाम हानिया था, जिसको मैंने समझा दिया था कि उसे मेरे शौहर की दूसरी बीवी बनना है, जिसके बाद उसके यतीम खाने से जान छूट जाएगी और वो एक अच्छी और पुरआसाइश ज़िंदगी जिएगी। अजमल 30 साल का था, जबकि वो लड़की बमुश्किल 17 या 18 साल की होगी। मैंने अजमल को जब बताया कि मैं तुम्हारी शादी इससे करवा रही हूँ, तो वो उछल कर ही रह गया, जैसे उसे यकीन ही ना आया हो कि ये बात मैंने की है। मैं दुखी तो ज़रूर थी, मगर अपनी जगह मुस्तहकम करने और अजमल के दिल में अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए मुझे ये करना ही था। मैंने अजमल से कहा कि मेरे लिए सौतन बर्दाश्त करना बेहद मुश्किल है, मगर मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ और नहीं चाहती कि तुम औलाद के लिए तरसो। इसीलिए मैंने अपने दिल को मारकर सिर्फ तुम्हारे लिए और तुम्हारी खुशी के लिए फैसला किया है। मैं तुम्हारे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे रही हूँ, तो मुझे अपनी दूसरी बीवी के सामने बेमोल मत करना, न ही इसके आगे मुझे और मेरी कुर्बानी को भूलना। अजमल ने खुशी से मेरी हर बात मानने का वादा किया और मेरा मशकूर भी हुआ कि मैं उसके लिए सौतन भी बर्दाश्त करने को तैयार हूँ। मैंने उसे पिछले 1 महीने का हवाला नहीं दिया था जो उसने गैर औरतों के पास गुजारा था। मैं नहीं चाहती थी कि वो बात खुलने पर ढठाई से मेरे सामने तन जाए। अजमल ने मेरे कहने पर तभी अपने कुछ दोस्तों को और मौलवी साहब को बुलवा लिया और फिर अजमल और हानिया का निकाह पढ़ा दिया गया। निकाह के बाद वो सब चले गए, मगर मैंने अजमल के दूसरे निकाह की बात ना अपने मैके में किसी को बताई थी और ना ही अपनी नंद को, और अजमल को भी किसी को बताने से मना कर दिया था। हानिया को मैंने दूसरा कमरा दे दिया था। अब अजमल रोज़ उसके पास जाने लगा था, जिस पर मैं भी कुछ सोचकर ही चुप थी। अजमल ज़्यादातर उसी के पास रहता, मगर वो अभी बच्ची थी और कुछ नासमझ भी थी। तभी मैं उसे डरा धमका कर रखती थी ताकि वो मुझसे दब कर और डर कर रहे, और साथ जताती भी कि मेरी वजह से वो इस घर में है, वरना अजमल तो 1 मिनट ना लगाए उसे घर से निकालने में। मेरे डर से वो अजमल से कुछ कह ना पाती। इतना तो वो भी शायद समझ ही गई होगी कि मैंने उससे झूठ कहा था कि निकाह के बाद वो यहाँ पूरा आसाइश ज़िंदगी गुजारेगी। निकाह के 2 महीने बाद ही वो हामला हो गई। अजमल बहुत खुश था और उसका बेहद ख्याल रखता था, जो मुझे एक आंख ना पाता, मगर मैं मजबूरी में चुप थी। वो भी काफ़ी खुश रहने लगी थी। करते करते 9 महीने गुजर गए। इन 9 महीनों में अजमल ने हानिया को हाथ का छाला बना रखा था। वो उसे किसी छोटी बच्ची की तरह ट्रीट करता था, क्योंकि वो सच में अजमल के सामने छोटी बच्ची ही लगती थी, जिसका कद अजमल से पूरे 1.5 फीट छोटा था, जबकि अजमल की नाक तक आती थी। वो जब हमारे घर आई थी तो दुबली पतली सी थी, मगर अजमल ने उसका इतना ख्याल रखा था कि वो अब काफ़ी सेहतमंद हो गई थी और कुछ माँ बनने का नूर उसके चेहरे पर छाकर उसे मजीद हसीन बना रहा था। ऐसा ही एक दिन था जब उसने एक बच्चे को जन्म दिया, जो कि बेटा था। उसे देखकर मैं बेहद खुश हो गई, क्योंकि वो बेहद खूबसूरत था, बिल्कुल अजमल जैसा। हानिया की उसने बस आंखें ही चुराई थी, भूरे रंग की। अजमल उस वक्त ऑफिस में था। मैं ही हानिया को अस्पताल लेकर आई थी और अजमल को इत्तला भी नहीं दी थी। मैंने हानिया को देखा, जिसे होश आ चुका था और अब वो ठीक थी। मैंने बच्चा उठा लिया तो हानिया ने अपने हाथ बढ़ाए उसे लेने के लिए,
तो मैंने बच्चा उसकी गोद में दे दिया ताकि वो उसे पहली और आखिरी बार देख ले और प्यार कर ले। 5 मिनट बाद मैंने बच्चा उससे छीनकर उसकी पहुंच से दूर कर दिया और कहा कि तुम वापस यतीम खाने चली जाओ और अब से वहीं रहना। अगर वापस आई तो मैं तुम्हारे बच्चे को मार दूंगी। मेरी बात सुनकर वो हक्का बक्का रह गई और नफ़ी में सर हिलाने लगी। मैं चाहती तो तुम्हें तलाक भी दिलवा सकती थी, मगर मैंने ऐसा नहीं किया। अगर चाहती हो कि अजमल तुम्हें तलाक ना दे और मैं तुम्हारे बच्चे को ना मारूं, तो यहाँ से और हमारी ज़िंदगी से चली जाओ, और अगर वापस आई तो उसी दिन मैं तुम्हारे बच्चे को मार दूंगी। मैंने कहा तो वो रोती हुई उठी और वहाँ से चली गई। मैंने उसे वापस यतीम खाने भेज दिया था, जिसके बारे में अजमल को पता ही नहीं था, क्योंकि मैंने अजमल को कभी बताया ही नहीं था कि हानिया कहाँ से आई है। हानिया के जाने के बाद मैंने अजमल को बताया कि हानिया बच्चे को जन्म देकर भाग गई है, जिस पर वो फौरन अस्पताल आ गया, मगर उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि हानिया उसे छोड़कर भाग गई। न सिर्फ उसे बल्कि अपने कुछ घंटे के बेटे को भी। अपने मंसूबे पर मैंने दिल ही दिल में खुद को शाबाशी दी और फिर अजमल को बज़ाहिर गमज़दा अंदाज से तसल्ली दी। कुछ ही देर में हम बच्चे को घर ले गए। अजमल को मैंने समझा बुझा लिया था, जिस पर वो भी दिल महसूस कर नॉर्मल होने लगा। हानिया भी वापस ना आई, जिस पर मैं मुतमईन हो गई। जिंदगी नॉर्मल होने लगी। अजमल अब मेरा और बच्चे का बेहद ख्याल रखता। उसके दिल में मेरे लिए मजीद मोहब्बत बढ़ गई थी और मुझे यकीन था कि अब इस बच्चे के बाद वो कभी किसी दूसरी औरत की तरफ मुंह नहीं करेगा। मैंने अपने मैके में यही बताया था कि हमने ये बच्चा अडॉप्ट किया है। हमारी ज़िंदगी अच्छी गुजरने लगी थी, पर मेरा शौहर अजमल हानिया को अक्सर याद करता। वो उसकी बीवी रह चुकी थी, तो जाहिर है उससे मोहब्बत होना तो फितरी सी बात थी। तभी वो अक्सर उसे याद करता रहता था और उसके सामने बज़ाहिर तो मैं भी हानिया को याद करती थी, मगर दिल ही दिल में मुझे गुस्सा आता था कि वो लड़की मेरे शौहर की हिस्सेदार बन गई थी। लेकिन ये सब किया तो मैंने ही था। 2 साल गुजर चुके थे जब एक दिन बच्चे की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई, जिस पर हम उसे जल्दी से अस्पताल ले गए। हम बेहद घबरा गए थे। इतनी मुश्किल से उस बच्चे को पाया था और अब उसे खोना नहीं चाहती थी। डॉक्टर बच्चे को अंदर ले जा चुके थे, जहां उसका चेकअप किया जा रहा था। हम बाहर इंतजार की सूरी पर लटके हुए थे। उस बच्चे को मैंने अपने बच्चे की तरह पाला था। मैं उससे बेहद मोहब्बत करती थी और नहीं चाहती थी कि उसे कुछ भी हो, जिसने मेरी तड़पती और सिसकती ममता को सुकून दिया था। तभी डॉक्टर बाहर आया, जिसने बताया कि बच्चे को बचाने के लिए उसकी असल माँ की ज़रूरत है, वरना बच्चा नहीं बच सकेगा। बच्चे को शायद बॉन मेरो की बीमारी हो गई थी, जिसके लिए उसकी माँ का होना बेहद ज़रूरी था। अजमल अलग परेशान था कि हानिया तो भाग गई थी, अब कहाँ से उसकी माँ को लाए। लेकिन मैं तो जानती थी कि वो कहाँ हो सकती है। मैं अपने बच्चे को खोना नहीं चाहती थी। तभी अजमल को लेकर यतीम खाने की तरफ रवाना हुई। वो हैरान तो हुआ, मगर मैंने कुछ भी ना बताया। बस इतना कहा कि मैं हानिया को यतीम खाने से लाई थी, शायद वो वहीं हो। मेरे कहने पर वो खामोश हो गया और फिर मेरे साथ यतीम खाने में पहुंचा। इंचार्ज मुझे पहचान गई थी, मगर बिना कुछ कहे मुझे कमरे में ले गई जहां पर हानिया थी। पर वहां जाकर मुझ पर क़यामत टूट पड़ी और मैं सजदे में गिरकर अल्लाह पाक से तौबा करने लगी, क्योंकि सामने का मंजर मेरी सोच से भी परे का था। सामने ही मैयत पड़ी हुई थी, जिसके सर तक सफ़ेद चादर थी। ये सोचकर मेरी रूह लरस गई कि हानिया मर गई है और अब मेरा बच्चा भी मर जाएगा। मैं अपने किए पर तौबा करती हुई सजदे में गिरकर खुदा से माफ़िया मांग रही थी कि मेरे बच्चे को बचा ले। मेरे शौहर अजमल ने भी मुझे उसी वक्त तलाक दे दी, क्योंकि इंचार्ज ने अजमल को सब कुछ बता दिया था कि कैसे मैं हानिया को यहाँ से लेकर गई ताकि उसकी शादी अजमल से करवा कर उससे बच्चा ले सकूं, और ये भी बता दिया कि मैंने ही हानिया को धमकी देकर उसे अजमल को छोड़ जाने पर मजबूर किया था। तभी अजमल ने सब कुछ सुनकर मुझे तलाक दे दी थी, जबकि मैं सुनसी अजमल को देखती जा रही थी, जिसने बिना सोचे समझे इंतहाई फैसला कर लिया था। मैं फूट फूट कर रोने लगी थी और उससे माफ़ी मांगने लगी। तुम्हें मैंने कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। वो सब कुछ तुम्हें दिया जिसकी चाह एक औरत करती है। तुमने मुझे औलाद नहीं दी तो मैंने उसे खुदा की रज़ा जानकर सब्र कर लिया, लेकिन दूसरी शादी का ख्याल भी जहन में नहीं आने दिया। ये तुम थी जिसने मेरी दूसरी शादी करवाई और खुद ही हानिया को मुझे और बच्चे को छोड़ जाने पर मजबूर कर दिया। वो मेरी बीवी थी जो यहाँ 2 साल तक न जाने किस हाल में रही। मेरा बच्चा अपनी सगी माँ के बगैर पला। वो तो इतनी मासूम थी कि ज़रा सी बात पर सहम जाया करती थी। फिर तुम्हें किस बात का खतरा था उससे? अजमल हलक के बल चिल्लाकर पूछने लगा।
जिस पर मैं मजीद तेजी से रोने लगी। मुझे माफ कर दो अजमल, मुझसे गलती हो गई। मुझे लगा था कि उसके सामने तुम मुझे भूल जाओगे। बच्चा लेकर उसे निकाल दूंगी तो कभी वो हम दोनों के दरमियान नहीं आएगी। मुझे माफ कर दो, मैंने रोते हुए कहा। यह ख्याल ही मेरे लिए सुहाने रूह था कि मैं अब अजमल की बीवी नहीं रही। मेरा उस पर कोई हक नहीं रहा, लेकिन ये सब मेरा ही किया धरा था। मैंने किसी यतीम के साथ बुरा करना चाहा था और मेरे खुद के साथ ही बुरा हो गया था। अब कुछ नहीं हो सकता था। मैं तुम्हें तलाक दे चुका हूं, अब तुम मेरी बीवी नहीं। अजमल ने करख लहजे में कहकर पलटना चाहा। आपा मौलवी साहब आ गए हैं। अभी उसके साथ साथ मैं भी पलटती कि यह आवाज़ सुनकर हम दोनों को धचका लगा। यह आवाज़ हानिया की थी, मगर वो तो मर गई थी। हमने तेजी से पलट कर देखा तो दरवाजे में खड़ी सादा सी लिबास पहने, सर पर दुपट्टा ओढ़े इंचार्ज से कह रही थी, यानी वो जिंदा थी, यानी ये मैयत किसी और की थी। मुझे खुद पर बेतहाशा गुस्सा आया, मगर अपनी करनी का सिला में पा चुकी थी। वो भी हमें देखकर दंग रह गई। फिर तेजी से हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगी कि मैं यहां से भी चली जाऊंगी, प्लीज मेरे बच्चे को मत मारना। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा तो अजमल ने खा जाने वाली नजरों से मुझे देखा, जबकि मैं शर्मिंदा से निगाहें झुका गई। तुम मेरी बीवी हो और मेरे बेटे की माँ हो। इस औरत को मैं तलाक दे चुका हूं और अब हम हमेशा साथ रहेंगे। इस वक्त हमारा बेटा बीमार है तो हमें उसके पास होना चाहिए। अजमल ने हानिया से कहा और उसे लेकर बाहर निकल गया, जबकि मैं खाली हाथ और खाली दामन रह गई। मैंने खुद हानिया का निकाह अपने शौहर से करवाया था और अब जब अपनी मर्जी से सब कुछ करवाया था तो मुझे इस बात के साथ समझौता कर लेना चाहिए था, लेकिन मैंने सब बिगाड़ दिया था और अब खाली हाथ रह गई थी। जो किसी के साथ बुरा करता है वो उसी पर पलट कर आ जाता है। इंसान को जो मिले उसी पर गुजारा कर लेना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा की चाह नहीं रखनी चाहिए। देख लो, आज जो घड़ा तुमने हानिया के लिए खोदा था उसमें खुद ही गिर गई और आज खाली हाथ रह गई। औलाद तो पहले ही नहीं थी और अब शौहर से भी गई। इंचार्ज इतना कहकर बाहर निकल गई तो मैं उस मैयत को देखती रोती हुई अपने मैके आ गई और बिना कुछ छुपाए सबको सब कुछ बता दिया, जिस पर सब मुझे हैरानी से देखने लगे। मगर मैं उनकी बेटी थी, बहन थी, मुझसे ज्यादा देर नाराज नहीं रह सकते थे। मैंने उसके बाद कभी अजमल या हानिया से राब्ता नहीं किया कि अब कोई वजह ही नहीं बची थी। हाँ, बच्चे की याद आती है, मगर मैं अपने दिल को मार लेती हूँ। इद्दत के बाद 3 साल तक मैंने बाबा के साथ मिलकर बिजनेस संभाला और फिर मेरे बाबा ने अपने दोस्त के बेटे से मेरी शादी कर दी, जिसकी बीवी बेटी की पैदाइश पर मर गई थी। शादी के बाद से मैंने सारा वक्त बेटे और शौहर की खिदमत के लिए वक्फ कर दिया। अब वही मेरी जिंदगी थे। मुझे अपने किए की सज़ा अपनी मोहब्बत और अपने शौहर से दूरी की सूरत में मिल चुकी थी और 3 साल तक खुद अजियती में भी मुब्तला रही थी, मगर बिलाखिर मेरी जिंदगी में भी सुकून आ ही गया था। मैं मां नहीं बन सकती थी तो खुदा ने मुझे एक बेटा दे दिया था, जो मेरा सगा तो नहीं था, मगर मैं उससे सगों से बढ़कर मोहब्बत करती थी। वो मेरी तड़पती ममता को करार देता था और मेरी इस मोहब्बत पर मेरा शौहर भी मुझसे खुश और मुतमईन था। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।